सुधीर एक गरीब किसान है। उसका बेटा भी एक मेहनती किसान बनना चाहता है। इसलिए सुजीत हमेशा अपने पिताजी से जिद किया करता था कि उसे भी किसान की तरह खेतों में काम करने जाना है। बेटा, मैं खेतों में जुताई करने के लिए जा रहा हूँ। तुम अपने घर पर माँ के साथ ही रहना। देखना कहीं बाहर मत चले जाना धूप में। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ आऊंगा। मुझे घर पर नहीं रहना है। मुझे भी देखना है खेती कैसे होती है। अभी जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें खेतों में ले जाऊंगा। लेकिन पापा, मैं अभी यह सब सीखना चाहता हूँ। आप ही की तरह एक मेहनती किसान बनना चाहता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम हमारे पुश्तैनी खेतों पर आगे भी खेती करते रहोगे। लेकिन तुम अभी खेतों में चलने के लिए जिद मत करो। अभी मुझे देर हो रही है और वैसे भी दिन में धूप तेज हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम घर पर ही रुको। ठीक है पिताजी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं घर पर ही रुक जाता हूँ। आप चले जाइए। सुधीर अपने बालों को लेकर खेतों में चला जाता है। वह दिन के तेज धूप में भी खेत को जोतता है। ओहो, धूप भी ना। आज तो मैं जल्दी आ जाता। मुझे सुजीत से बात करते करते देर हो गई। कल से इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा। सुधीर पूरे खेत को जोतने के बाद ही आराम करता है। तेज धूप में काम करने से बैल भी बहुत थक जाते हैं। इसलिए सुधीर बैलों को लेकर घर जाता है। शेरू, पानी पी लो, तुम्हें भी प्यास लगी होगी। बैल को पानी पिलाने के बाद आराम करने के लिए कमरे में चला जाता है। सुधीर का परिवार बहुत बड़ा था। उसके केवल खेती करने से उसका पालन पोषण नहीं हो सकता था। इसी बैलगाड़ी से सुधीर शाम को बैलगाड़ी चलाता है ताकि कुछ पैसे भी कमा सके। चलो, बहुत हो गया, आराम करता हूँ। शाम हो चुकी है और सभी लोगों का आना जाना हो गया है। अब मैं बैलगाड़ी को तैयार करता हूँ। सुधीर अपने बैलगाड़ी को कपड़े से साफ करता है। अब बैल को ले जाकर बैलगाड़ी में जोड़ देता है। चलो मेरे शेर, बैलों काम पर लग जाते हैं। सांवरियों को मंजिल तक पहुंच जाते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। सुधीर अपने बैलगाड़ी पर बाहर सड़क पर निकलता है। तभी उसको एक औरत आवाज देती है। कैसे हो सुधीर भाई? मैं ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? मुझे बाजार जाना है, ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यही तो काम है मेरा। सुजीता सुधीर के गाड़ी में बैठ जाती है। सुधीर बाजार के लिए बैलगाड़ी को हाँकता है। कुछ देर बाद सुधीर बाजार पहुंच जाता है। यह लो बहन, हम लोग बाजार पहुंच गए। आज मुझे बहुत सारी सब्जियां खरीदनी है। क्या कोई त्योहार आने वाला है जो तुम इतनी खरीदारी करने वाली हो? नहीं नहीं, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ पहले से तैयारी करके रखो। बाद में कहाँ समय मिलेगा बाजार आने का। अच्छा, तो यह बात है। तुम पहले सामान खरीदो, मैं तब तक सवारी ढूंढता हूँ। नहीं, तुम कोई दूसरी सवारी मत ढूंढो, मुझे ही घर जाना है। अभी कुछ समय रुको, मैं जल्दी ही आता हूँ। सुजाता जाती है और वहां से जाकर बहुत सारा सामान खरीद कर लाती है और सारे सामान को बैलगाड़ी में डाल देती है। सुधीर उसको लेकर घर के लिए निकल जाता है। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, मुझे तो बैलगाड़ी ढूंढने में ही शाम हो जाती। अगर कभी भी बाजार जाना हो पहले ही बोल दिया करो, मैं उस दिन कोई दूसरी सवारी नहीं देखूंगा। बातों बातों में रास्ता निकल जाता है और सुजीत सुजाता के घर पहुंच जाता है। यह लो भाई, तुम्हारा पैसे। सुजीत सुजाता से पैसे लेता है और सुधीर अपने घर के लिए चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है।
अब सुधीर का बेटा सुजीत बड़ा हो जाता है। अब तो पिताजी मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खेतों में जाया करूँगा। हाँ ठीक है, अब तुम चल सकते हो। सुजीत बैलों को चारा देता है और उन बैलों से बहुत प्यार करता है और उन बैलों को अपने परिवार का हिस्सा ही मानता है। अगले सुबह सुजीत जल्दी उठता है, वह अपने पिताजी को भी उठता है। उठ जाइए पिताजी, हम लोगों को खेत जोतने जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कल शाम को मैं थक गया था ना, इसीलिए मैं देर तक सो गया। अच्छा हुआ कि तुम मुझे जगा दिया, नहीं तो मैं दिन तक सोता ही रहता। मैं बैलों को लेकर खेत में जाता हूँ, आप तब तक नाश्ता करके आ जाइए। सुजीत गौशाला से बैल को लेकर खेत की तरफ जाता है। सुधीर पीछे पीछे निकल जाता है। अब सुधीर की बजाय सुजीत खेतों को जोतता है। अब आप आराम कीजिए पिताजी, आज से मैं खेत को जुताई किया करूँगा। ठीक है बेटा। अब सुजीत खेत के सारे कामों को सीख लेता है। पिताजी आज से मैं गाड़ी चलाने का काम किया करूँगा, अब आप पूरी तरह से आराम करेंगे। ठीक है बेटा, तुम जैसा कहो। अब सुजीत दिन में खेतों में काम किया करता था और शाम को बैलगाड़ी चलाने के लिए जाया करता था। समय बीतने के बाद उसका पिता सुधीर और उसका बैल बूढ़े हो चुके थे। एक शाम को जब सुजीत बैलगाड़ी चलाने के लिए जाता है, उसके बैल बीमार होने के वजह से पहले ही रास्ते में बैठ जाते हैं। अरे यह आपकी कैसी बैल है ठकार, यहीं बैठ गई। मैं समय रहते बाजार कैसे पहुंचूंगी बिना मतलब का। मैं इस बैलगाड़ी में बैठ गई, इससे अच्छा होता कि मैं पैदल ही चली जाती। आप चिंता मत कीजिए, बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए थक गए हैं, बैल अब कुछ देर में उठ जाएंगे। अब बूढ़े हो गए हैं तो इनको जंगल में ले जाकर छोड़ दो, क्यों तुम हमारा भी समय बर्बाद करते हो फालतू में। मैं इसी बल के साथ बड़ा हुआ हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे मुझे इन्हें घर पर बैठकर खिलाना पड़े, तब भी मैं जंगल में भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। वह सुजीत को भला बुरा कहकर बिना किराया दिए ही चली जाती है। सुजीत बहनों को लेकर घर वापस आ जाता है। कोई बात नहीं, मेरे बुद्ध शेर, मैं तब भी प्यार करता था जब तुम काम करते थे, अभी भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जब तुम बूढ़े हो चुके हो। अगले शाम को सुजीत फिर से एक चौहरी को लेकर बाजार जाता है। फिर से थक जाने के वजह से एक बैल जमीन पर बैठ जाते हैं, जिससे बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और चौहरी की रखी हुई थैली पानी में गिर जाता है। यह क्या कर दिया तुम्हारे बैलों ने? मुझे हीरा कल तक वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहकर चोरी वापस चला जाता है। सुजीत बहुत परेशान हो जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे देखकर बल भी रोने लगते हैं और वह शिव भगवान को याद करते हैं। हे प्रभु, इन लोगों ने मुझे जीवन भर पाल मुझे बहुत प्यार दिया, आज मेरे ही वजह से मालिक मुसीबत में फंस चुके हैं। मैं तो उनका सहारा नहीं बन सका, मुझे मदद करो प्रभु। उसे बैल को रोते हुए तुरंत वहां पर शिवजी प्रकट हो जाते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुरंत परेशानी को दूर कर देता हूँ। शिवजी सुजीत के बैलगाड़ी को पूरा हीरे का बना देते हैं और बैलगाड़ी में एक हीरे का पोटली डाल देते हैं। जब यह सब चीज सुजीत देखता है तो बैलगाड़ी को लेकर जोरी को हीरे वापस करने चला जाता है। यह लीजिए आपके हीरे, आपको पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इतने सारे हीरे कहाँ से आ गए हैं? आपको उससे क्या मतलब, आपके तो हीरे मिल गए हैं ना। सुजीत
अपना बैलगाड़ी लेकर चला जाता है। जोड़ी देखा, सुजीत के पास हीरे का बैलगाड़ी है। यह देखकर छोरी को लालच आ जाता है। यह हीरे का असली जगह बैलगाड़ी नहीं है, पोटली है। कल तक मैं सारे बैलगाड़ी में से हीरा निकलकर पोटली में रख दूंगा। छोरी रात के अंधेरे में सुजीत के घर जाता है और बैलगाड़ी से हीरे चुरा लेता है। तभी धीरे से एक रोशनी चमकता है। बेल समझ जाते हैं कोई चोर आया है। खुद को बेल छुड़ा लेते हैं। खूंटे से अपने सिंग से जोड़ी को मारते हैं। ए चोरी के आवाज सुनकर सुजीत बाहर आ जाता है और सारी बात समझ जाता है। सुजीत जोड़ी को पुलिस के हवाले कर देता है।